हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर्स डेस्टिनेशन। फ्रेंड्स, ये एक रिव्यू वीडियो है फॉर बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी BN11 जो हम लोगों ने कुछ महीनों पहले हमारे चैनल पे लॉन्च किए थे। एंड जनवरी एंड फरवरी ये 2 महीने का रिव्यू वीडियो है ये वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे देखने से पहले सामने जो डिस्क्लेमर है उसको प्लीज़ देख लीजिए। पूरा ट्रेडर्स डेस्टिनेशन कोर टीम में जुड़े हुए जितने भी मेंटर्स हैं उसमें उनमें से कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है फ्रेंड्स। एंड हेंस जो भी हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं दोज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, बेसिस आवर ऑब्जर्वेशन ओनली। ये स्ट्रैटेजी जो है जिसका नाम है बैंक निफ्टी BN11 स्ट्रैटेजी, इसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ इस पेज पे। ये मेरा यूट्यूब पेज है। ये लगभग अराउंड जून महीने में 10 जून के आसपास 2018 हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी को लॉन्च किए थे। एंड बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल रेंज ब्रेक स्ट्रैटेजी है। सिर्फ आपको दो कैंडल जो 10:30 एंड 10:45 AM का कैंडल है, उन दोनों कैंडल का रेंज को मेजर करना है। एंड उस रेंज के ऊपर अगर प्राइस अप टू 5 रुपीज़ तक जाएगा किसी भी डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए अगर बाई पे जाते हैं तो ऊपर अगर 5 रुपीज़ तक गया, अगर शॉर्ट पे जाते हैं तो नीचे अगर 5 रुपीज़ तक आया, तो आपको वो देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप जब प्राइस रिट्रेस करेगा वहाँ पर, तब जाके आपको जो भी प्राइस है उसके हाई के ऊपर बाई एंड लो के नीचे सेल करना है। टारगेट 1 इज गोइंग टू बी ऑफ 50 पॉइंट्स एंड टारगेट 2 इज गोइंग टू बी ऑफ 70 पॉइंट्स। ठीक है। टारगेट 3 भी है यहाँ पर। टारगेट 3 इज नथिंग, इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टारगेट 2 ओनली, जहाँ पर जैसे जिस पॉइंट पे आपका टारगेट 2 अचीव हो जाएगा, वो टारगेट 2 अचीव होने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे करके वो जो 70 पॉइंट्स है वहाँ पर रख देंगे। इफ़ इट्स अ रैली डे, इफ इट्स अ ट्रेंडिंग डे, यू विल गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। इफ इट इज़ नॉट अ ट्रेंडिंग और अ रैली डे, देन यू हैव टू बुक आउट एट वॉट एवर प्राइस यू गॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये है बैंक निफ्टी BN11 स्ट्रैटेजी एंड आपके सामने है अभी इसका रिव्यू वीडियो। दोस्तों, कोई भी वीडियो का रिव्यू या कोई भी स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस अगर कोई भी शेयर करता है, उसका मतलब ये होता है कि उस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप क्या अचीव कर सकते थे। ठीक है। सेम स्ट्रैटेजी यूज करके अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग प्रॉफिट पॉइंट्स बुक कर सकते हैं। एंड दैट्स द प्लेस वेयर योर ग्रीड एंड फियर प्लेज द मेन गेम गाइस। ठीक है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, रिपीटेडली मुझे ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल रहा है कि बोलिए कौन सा टेक्निक अच्छा है, कौन सा स्ट्रैटेजी अच्छा है। आपको इतना तो समझना पड़ेगा कि जो भी स्ट्रैटेजीज हम लोग अपने चैनल पे लॉन्च किए हैं, दोज आर ऑल गुड स्ट्रैटेजीज, दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड। एंड हर एक स्ट्रैटेजी को देख के उस पर ट्रेड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक हो सकता है। एवरी ट्रेडर हैज़ देयर ओन स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। आपको कोई भी एक स्पेसिफिक स्टाइल को ही फॉलो करना है। आप आज ये स्टाइल कल वो स्टाइल नहीं फॉलो कर सकते। ठीक है। इसके लिए ये समझाने के लिए मैंने देखिए आपके सामने ये जैन का रिजल्ट है। ये लेफ्ट हैंड साइड का जो टेबल है, ये दिस इज द जनवरी परफॉर्मेंस एंड दिस इज द फेब्रुवरी परफॉर्मेंस। बट परफॉर्मेंस में तो सिर्फ नंबर दिखेगा, रियलिटी में जब आप इस पर ट्रेड करोगे तो आप कैसे करोगे। ठीक है, आपको एक माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। सो दैट डिसीजन पॉइंट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर इन दिस 4 सेंटेंसेस। सो हो सकता है आपका जो डिसीजन है वो ये है कि आप टारगेट 1 जो रहेगा, टारगेट 1 हमेशा टारगेट 1 पे बुकआउट कर लोगे। एंड जब जब टारगेट 1 पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा तभी आप एक रिवर्स ट्रेड लोगे। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आपका T1 जो है एज पर दिस स्ट्रैटेजी इज ऑफ 50 पॉइंट्स, आप T1 पे 50 पॉइंट्स बुकआउट कर लोगे। जिस दिन आपका लॉस होगा उस दिन आप सिर्फ रिवर्स ट्रेड लोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ये दिन दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई भी दिन ले लीजिए, ये 1 Feb का ही दिन ले लीजिए। 1 Feb का दिन में आपने टारगेट 1 के हिसाब से ट्रेड किया, वहाँ पर आपका -64 हो गया, तो आपने रिवर्स ट्रेड लिया, +50 हो गया। ठीक है, दिस कैन बी योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। only if there is a SL you are going to take reverse, else not. If you are doing that, then फरवरी के महीने में आपको 303 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। जैन के महीने में आपको 86 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, फरवरी में अभी तक मतलब 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक टोटल प्रॉफिट पॉइंट इज 303 विच इज इक्वल टू अराउंड 6000 रुपीज।
ठीक है, इसमें से डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट टैक्सेस एंड ब्रोकरेज माइनस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट टैक्सेस एंड ब्रोकरेज मिला के अराउंड 200 रुपीज़ का डिडक्शन आप अलग से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडर कैन ट्रेड इन दिस स्टाइल, जहां पर उनको अगर लगेगा कि मैं T1 पे ही ट्रेड करूंगा एंड इफ रिवर्स भी होगा, चाहे एसएल हो या प्रॉफिट हो, आई एम अगेन गोइंग टू टेक अ रिवर्स ट्रेड। सो उस टाइप का जो ट्रेडर रहेंगे, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ 6 ऑफ फरवरी को उन्होंने क्या किया, टारगेट 1 50 पॉइंट्स, उन्होंने टारगेट 1 बुक कर लिया। उसके बाद ही प्लेस द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अभी तो देखिए फायर्स के प्लेटफॉर्म में ब्रैकेट ऑर्डर भी आ गया है, सो यू कैन यूज द ब्रैकेट ऑर्डर ऑल्सो इफ यू आर गोइंग बाई दिस टेक्निक, इट्स वेरी ईजी एंड सिंपल। एंड जैसे आपका रिवर्स ट्रेड आ गया, सेकंड चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी है आपका ब्रैकेट ऑर्डर अगर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एंड वहाँ पर भी आपको 50 पॉइंट्स मिल गया। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड स्टाइल ऑफ ट्रेडर के लिए। थर्ड स्टाइल ऑफ ट्रेडर क्या सोच सकता है, थर्ड स्टाइल ऑफ ट्रेडर ये सोचेंगे कि भाई मैं ऐसा करूँगा कि मेरा जो टारगेट रहेगा हमेशा टारगेट 2 रहेगा, एंड टारगेट 2 जो रहेगा उस टारगेट 2 को जब मैं रिवर्स होगा, जब उसमें एसएल होगा, only in that point of time I will be taking a reverse trade, else I will not be taking a reverse trade. That can be a third style of trader. Going by that, that person had booked a profit of 278 rupees so far in February and 281 rupees in the month of Jan. The fourth style of trading is कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, I am going to book my profit at T2, ओके, विच इज 70 रुपीज़, एंड जब रिवर्स होगा, ठीक है, प्रॉफिट बुक हो जाने के बाद भी आई एम गोइंग टू बुक अ प्रॉफिट एट T2 ऑन द रिवर्स साइड। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 421 रुपीज़ तक का प्रॉफिट जनवरी के महीने में हुआ है, एंड फरवरी में अभी तक 458 रुपीज़ का प्रॉफिट रनिंग है। मतलब एक लॉट में आप कुछ 9160 रुपीज़ का प्रॉफिट पे रन कर रहे हो। फायर्स में ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करके अगर आप एक लॉट निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हो तो अराउंड 5500 से 7500 तक का रेंज लगता है। ठीक है, बट अगेन दैट्स द प्राइस दैट एनी डिस्काउंट ब्रोकर्स विल बी प्रोवाइडिंग यू, बट लुकिंग एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रैटेजी एंड लुकिंग एट द काइंड ऑफ ट्रेड दैट यू आर टेकिंग, अगर आप ये फोर्थ कैटेगरी के ट्रेडर हो जहाँ पर आपको हर रोज़ 2 ट्रेड लेना पसंद है इसमें, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, बिकॉज द परफॉर्मेंस एज पर दिस स्ट्रैटेजी फॉर दिस स्टाइल ऑफ ट्रेडर इज शोइंग लिटिल बेटर एज कम्पेयर टू द अदर्स, बट इट डजेंट मीन दैट अगर ये स्ट्रैटेजी के अनुसार ये कैटेगरी ऑफ ट्रेडर का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 2 महीने में अच्छा था, मतलब अगले महीने भी अच्छा होगा, दैट नोबडी कैन गारंटी, राइट। सो यू हैव टू ओन योर ओन स्टाइल, आपको खुद देखना होगा, खुद फॉलो करना होगा, जो आपके लिए सस्टेनेबल है आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आप टारगेट 2 में ट्रेड करते हो, द बेस्ट एडवांटेज इज यू विल बी गेटिंग सम रैली डेज जहाँ पर आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द होल इंटेंट व्हेन अ पर्सन इज ट्रेडिंग इन दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी। सो 2-3 दिन का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा और ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा, सो दैट दोज आर द क्रक्स ऑफ द होल स्ट्रैटेजी दैट यू कैन सी। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अभी 2 जनवरी। ओके, 2 जैन का दिन आपको मैं किस लिए दिखा रहा हूँ, द रीज़न इज ओके, दिस इज 2 Jan, you have to see it in 15 minutes chart. ओके, आई एम शोइंग इट इन बार में क्या होता है, थोड़ा सा क्लैरिटी दिखता है, अच्छे से क्लियरली दिखेगा आपको, अदरवाइज क्या होता है ना, बहुत सारे शेडोज आ जाता है तो क्लियरली दिखता नहीं है। तो ये है 2 Jan का, ये जो देखिए, ये जो 2 कैंडल जो है आपका, ये है वो 2 कैंडल जो आपका सिग्नल कैंडल था, द कैंडल ऑफ 10:30 एंड 10:45। एज पर द रूल व्हाट यू आर सपोज टू डू, ऑल यू हैव टू डू इज कि जैसे आपको ये 2 कैंडल फॉर्म हो गया, देखिए जैसे ये 10:30 का कैंडल, 10:45 का कैंडल, हाई क्या है 10:45 का कैंडल का 27504.70, अगला कैंडल का हाई क्या है 27509.90, मतलब 5 रुपीज़ तक ऊपर गया। जैसे 5 रुपये तक ऊपर जाएगा, यू आर नॉट सपोज टू टेक अ ट्रेड ओवर देयर, अंडरस्टैंड, ओके, यू हैव टू वेट। 5 रुपये ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आएगा, नीचे आने के बाद
जब नीचे आ जाएगा उसके बाद जाके आप यहाँ पर एक, ये मैं एक ब्लू कलर का लाइन डाल रहा हूँ, उसके आने के बाद प्राइस नीचे आ जाने के बाद आप यहाँ पर एक बाई लगाओगे, एक बाई ऑर्डर प्लेस करोगे। ठीक है। सो इस दिन में क्या हुआ था, ये प्राइस ऊपर गया जाके नीचे आया, इसके लिए ये समझने के लिए मैं आपको यही चार्ट को 2 Jan 2009 का चार्ट को मैं 1 मिनट में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो 2 Jan का 11 AM। ओके, सो दिस इज 2 Jan 11 AM, बिकॉज 11 AM तक का ये कैंडल आपका फॉर्म हुआ। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो कैंडल आपका प्राइस को ऊपर तक ब्रेक किया उसके बाद क्या हुआ, देखिए आपका ये जो प्राइस है वो 5 रुपये ऊपर तक गया था। दिस इज अराउंड 5 रुपीज़ ऊपर। ठीक है, दिस इज अराउंड 5 रुपीज़ ऊपर जो आपको दिख रहा है। आपका एक्चुअल एंट्री प्राइस कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। प्राइस 5 रुपये तक गया, जाने के बाद देखिए नीचे आ गया। दिस इज अ ग्रीन कैंडल, इट मीन्स इट हैड ब्रोकन अप। उसके बाद एक रेड कैंडल जो उसके ऊपर जाके ओपन होके नीचे आ गया। जिस मोमेंट पे ये नीचे आ गया, सी दिस इज इन अ स्पैन ऑफ 1-2 मिनट। ओके, नीचे आ जाने के बाद आप यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर आप अपना बाई एंट्री लगाओगे। ओके, उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ आपका प्राइस गया ही नहीं। ठीक है, इट नेवर वेंट अप, इट केम डाउन। सो इफ यू फॉलो दिस टेक्निक, आपका जो स्टॉप लॉस है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सीधा देख के प्राइस डाल देते हैं, तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। दैट इज नॉट इन द स्ट्रैटेजी। एज पर द स्ट्रैटेजी यू हैव टू वेट फॉर दिस 5 रुपीज़ ऑफ मूवमेंट, एंड जैसे आपका ये 5 रुपये का मूवमेंट होगा उसके बाद ही आप ट्रेड पे एंट्री करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन आई जस्ट शोड यू दिस डे विच इज ऑफ 2 Jan। लेट मी शो यू दैट डे ऑफ 12th of Feb। ओके, 12th of Feb पे देखिए यहाँ पर 199 पॉइंट्स का रैली आपको दिख रहा है। सिमिलरली 19th of Feb को, जो कल का दिन था, उस दिन भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। सो लेट मी टेक यू टू 12th of Feb नाउ। ओके, 12th of Feb को क्या हुआ, 12th of Feb को ये हुआ गाइस के देखिए ये दो कैंडल है। दिस इज द 1030 कैंडल, दिस इज द 1045 कैंडल। ये बन जाता है आपका दो कैंडल जिसका रेंज आप मार्क करोगे। मार्क करने के बाद आप क्या करोगे, मार्क करने के बाद आपका जो टारगेट है, जो भी डायरेक्शन में ब्रेक होगा, 50 पॉइंट इज योर फर्स्ट टारगेट। तो मैं ये टूल से दिखा रहा हूँ आपको, 50 पॉइंट लगभग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर था। ठीक है, ये आपका पहला टारगेट बन जाता है 50 पॉइंट्स का। आपका 50 पॉइंट्स अचीव हो गया। अभी एज पर द ट्रेडिंग स्टाइल, इफ अ पर्सन इज आइंग फॉर 70 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अगर 50 पॉइंट लेके निकल जाते हो, यू आर गुड, देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट देयर कैन बी अनदर ट्रेडर हु इज ओके विद बुकिंग आउट एट 70 पॉइंट्स। तो 70 पॉइंट्स आपका लगभग यहाँ पर आके मिट हुआ। मतलब ये जो लंबा वाला जो कैंडल है, जो लॉन्ग कैंडल, रेड कैंडल, इसने आपका 70 पॉइंट्स दिया। जिस मोमेंट पे ये 70 पॉइंट्स देगा, उस मोमेंट पे आप क्या करोगे, जैसे आप देखोगे कि प्राइस उसके नीचे आ गया, अगर आप शॉर्ट साइड पे हो, इस कैंडल ने 70 पॉइंट्स दिया, देने के बाद प्राइस नीचे आ गया, यू आर सपोज टू मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस ओवर हियर। ठीक है, फायर्स प्लेटफॉर्म में ऑर्डर प्लेस करना, स्टॉप लॉस लगाना बहुत आसान होता है गाइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर के एग्जांपल पे दिखा देता हूँ। आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, इट्स नॉट वर्किंग। सो लाइक जस्ट एज अ नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ एज अ लाइन ड्राइंग करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर इतना आसान होता है फायर्स के प्लेटफॉर्म में स्टॉप लॉस को ट्रेड करना, इज एज सिंपल एज दिस। जैसे आप इस लाइन को मूव करोगे, बिल्कुल ऐसे ही आप स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हो। सो यू हैव टू जस्ट वॉच कि प्राइस कहाँ पर जा रहा है। जैसे प्राइस नीचे आ गया, आप उसको ट्रेड करके इसके नीचे ला के छोड़ दोगे, बस। यू आर गोइंग टू फॉरगेट, यू हैव टू वेट एंड वॉच टिल 3 PM। ओके, 3 बजे के बाद आइए या फिर 3:15 आइए, आपकी मर्जी, जो टाइम आपके लिए सुइटेबल हो। ठीक है, बट डोंट वेट आफ्टर 3:15 बिकॉज इन फायर्स प्लेटफॉर्म ऑटो स्क्वायर ऑफ 3:15 बजे हो जाता है। उसके बाद आके आप देखिए क्या करेंगे, आपका प्रॉफिट जो है यहाँ तक आपको मिल गया। वॉट एवर इज द क्लोजिंग प्राइस एट 3:15, यू हैव गॉट टिल देयर अप्रॉक्सीमेटली 199 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको इस दिन इसमें मिला। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज दैट यू विल गेट इफ यू आर डूइंग दिस ट्रेड टेकिंग टारगेट 2। कभी कभी महीने में 1-2 दिन आपको ऐसा हो जाएगा जब आपको अच्छा सा रैली मिल सकता है। जैसे कि देखिए 2 तारीख को मिला, अभी 19 तारीख को भी मिला। 19 तारीख भी आपको दिखा देता हूँ। जनवरी में एक दिन मिला था, 168 पॉइंट मिला था, एंड दैट विल हेल्प यू इन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। ओके, लेट मी शो यू 19th। सो दिस इज 19th मतलब कल का दिन।
कल यहाँ पर आपने ट्रेड लिया था, ऊपर गया, बहुत ऊपर तक गया, देखिए ऊपर जाने के बाद घूम गया, लेकिन यू आर हैप्पी विद 70 पॉइंट्स। 70 पॉइंट्स के बाद देखिए अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एपेटाइट। मैंने ये पूरा कैलकुलेशन दिखाया 70 के कैलकुलेशन पे। ओके, आफ्टर गिविंग अ 70 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट, जो मान लीजिए ये वाला लाइन है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आपका 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनता है, उसके बाद भी लगभग अप टू 100 पॉइंट्स, मोर देन 100 पॉइंट्स गया आपका एंट्री प्राइस से यहाँ तक। अगर आप देखते हो, यू हैव गॉट एक्चुअली द प्राइस ऑफ अप टू 130 पॉइंट्स। तो इतना देखने के बाद, इतना प्रॉफिट देखने के बाद, इफ योर एपेटाइट इज फुल, यू कैन बुक आउट ओवर देयर। ठीक है, 70 पॉइंट का आपका तो टारगेट है, या फिर जहां भी मार्केट आपको लेके जाएगा वहां पर आपका टारगेट है। सो वट एवर यू डिसाइड, इट्स अप टू यू। यू कुड वेट ऑल्सो, कोई ट्रेडर शायद वेट कर रहा होगा यहाँ पर, ये सोच के कि इस मोमेंटम में मार्केट ऊपर जा रहा है, शायद और ऊपर जाएगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है इफ द पर्सन इज डूइंग द सेम थिंग एवरी डे। बट इफ द पर्सन इज सीइंग दैट ओके 70 पॉइंट तक आ गया एंड उसके बाद 100 पॉइंट तक आ गया, इससे ज़्यादा मुझे और नहीं चाहिए, लेट मी गो आउट ऑफ द मार्केट, दैट ट्रेडर इज ऑल्सो राइट। स्टाइल क्या है वो आपके ऊपर है, यू हैव टू सिलेक्ट योर ओन स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। ओके, दैट नो वन इज गोइंग टू टीच यू। आई कैन ओनली टेल यू दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो मैंने यहाँ पर दिखाया। ये 4 के अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। These are the simplest of all, the simplest 4 techniques that you can apply in this strategy, and that's why I'm telling you. Similarly क्या हुआ, रिवर्स ट्रेड हो गया। देखिए रिवर्स ट्रेड पे आपने 50-70 का पॉइंट लेने के बाद आप उसको छोड़ दिया, एंड देखिए आपको आराम से लगभग आपका 150-60 पॉइंट्स का मिल गया प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स, यही है दोस्तों, द क्रक्स ऑफ द होल थिंग इज के स्ट्रैटेजीज आर लाइक अ पेन इन योर हैंड। ठीक है, उस पेन से आप क्या लिखोगे, कहानी लिखोगे, कि मैथ्स करोगे, कि कुछ और करोगे, गेम खेलोगे, वो आपके ऊपर है। एज सिंपल एज दैट, एनी स्ट्रैटेजी इज जस्ट अ गाइडेंस टू यू, it's a guiding force. What we are going to do is we are going to tell you that see, here is the onboarding point into the strategy, and the offboarding, जहाँ से strategy से आप exit होंगे, उसका कुछ probable logic के हिसाब से those are the probable exit points. बट आप कौन सा लॉजिक फॉलो करोगे, कौन सा पॉइंट पे आप अपने आप को ऑफबोर्ड करोगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है गाइज, दैट्स ऑल, इतना ही कहना था आप सबसे। Wish you all very happy learning and very happy trading. That's all friends. Good night.